राय रामानंद द्वारा साध्य तत्व प्रकाश। संध्या का सुहावना समय है। सूर्य देव अपनी समस्त रश्मियों के सहित अस्ताचल की लाल गुहा में घुस गए हैं। भगवान अंशुमाली का अनुसरण करते हुए पक्षी वृंद भी अपने अपने कोठरों में घुसकर चुपचाप शयन कर रहे हैं। मधुर रति के उपासक अपनी प्रिय वस्तु के मिलन के लिए उत्कंठित होकर भगवती निशा देवी के साथ आराधना में लगे हुए हैं। संसारी लोग सो रहे हैं, विषयी लोग विषय चिंतन में निमग्न हैं और संयमी जागरण करके उस अखंड ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। महाप्रभु भी एकांत में बैठे हुए राय महाशय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम में कितना अधिक आकर्षण है। वह प्रेम पात्र के दूर रहने पर भी उसे समीप में ले आता है, बाहर रहने पर भी भीतर खींच लाता है और बीच में आए हुए अंतरायों को तोड़फोड़ करके रास्ते को साफ भी कर देता है। राय महाशय शरीर से तो चले आए थे, किंतु उनका मन प्रभु के पाद पद्मों में ही फंसा रह गया। वे शरीर से यंत्र की भांति बेमन राजकाज करते रहे। सायंकाल होते ही उनका शरीर अपने मन की खोज में अपने आप ही उधर की ओर चलने लगा। वे राजपाट, पद प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान किसी की भी परवाह ना करके एक साधारण सेवक को साथ लेकर दीन भाव से प्रभु के निवास स्थान की ओर चले। दूर से ही देखकर उन्होंने प्रभु के युगल चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने भी उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके अनंतर थोड़ी देर तक दोनों ही मौन बने रहे। कुछ काल के पश्चात प्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से कुछ श्री कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। आप ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, इसलिए मुझे साध्य साधन तत्व का वर्णन करिए। रामानंद जी ने विनीत भाव से कहा, आप मेरे द्वारा अपने मनोगत भावों को प्रकट कराना चाहते हैं। अच्छी बात है। जो मेरे अंतःकरण में प्रेरणा हो रही है उसे मैं आपकी ही कृपा से आपके सामने प्रकट करता हूँ। पहले क्या कहूँ सो बताइए। प्रभु ने कहा, मनुष्य का जो कर्तव्य है उसका कथन करिए। राय महाशय ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल कर्म करते रहने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। अतः जो जिस वर्ण में हो वह उसी के कर्म को करता हुआ उन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान की आराधना कर सकता है। वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर भगवान के प्रसन्न करने का और तो मुझे कोई सरल, सुगम और सुकर उपाय सूझता नहीं। शास्त्रों में भी स्थान स्थान पर वर्णाश्रम धर्म पर ही अत्यधिक जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में तो स्थान स्थान पर जोरों के साथ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने के लिए ही आग्रह किया गया है और उसी के द्वारा सिद्धि मानी गई है। महाप्रभु राय महाशय के मुख से वर्णाश्रम धर्म की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय, ये आपने बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अत्यंत ही श्रेयस्कर है। इसलिए सभी शास्त्र जोरों से चिल्ला चिल्लाकर वर्णाश्रम धर्म की दुहाई दे रहे हैं। जीव पाप पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर पाता है। इसलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य स्वेच्छा से विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाए तो पतित हो जाएगा। इसलिए धर्म की आड़ की आवश्यकता है। धर्म पूर्वक बर्ताव करने से मनुष्य को स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, किंतु स्वर्ग सुख अस्थायी होने से पुण्य क्षीण होने पर फिर उसे गिरना पड़ता है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि कभी गिरना ना पड़े। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु, इसका तो यही उपाय है कि कर्मों में आसक्ति न रखी जाए, निष्काम भाव से कर्म किए जाएं।
सकाम कर्म करने से तो वे फल को देने वाले होते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के कर्म करने से वे किसी प्रकार के भी फल को उत्पन्न नहीं करते। महाप्रभु ने कहा, ये आपने बड़ी सुंदर बात बताई। सचमुच यदि निष्काम भाव से कर्म किए जाएं, तो वे त्रिलोकी के सुख से ऊंचे की ओर ले जाते हैं, किंतु उनके द्वारा तो आत्मशुद्धि ही होती है। वे मुक्ति में प्रधान हेतु न होकर गौड़ हेतु हैं। उनका फल ज्ञान न होकर आत्मशुद्धि है। इससे भी बढ़कर कुछ और बताइए। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, जब आप निष्काम कर्म को भी श्रेष्ठ नहीं समझते, तो सभी प्रकार के कर्मों का स्वरूपतः परित्याग करके निरंतर श्री भगवान का भजन ही करते रहना चाहिए। सचमुच कर्म कैसे भी किए जाएं, उनसे त्रितापों की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए तापों से संतप्त प्राणियों के लिए सब धर्मों का परित्याग करके प्रभु के पाद पद्मों की शरण जाना ही मैं मनुष्य का मुख्य कर्तव्य समझता हूँ। भगवान ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को परित्याग करके मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत कर। प्रभु ने हंसते हुए कहा, राय महाशय, मालूम पड़ता है आपसे कोई भी शास्त्र छूटा नहीं है। आपने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। ये शरणापति धर्म जो आपने बताया है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु यह तो संसारी तापों से तपे हुए साधकों के लिए है, जो तापों का अत्यंत अभाव ही करने के इच्छुक हैं। जो साधक इससे भी उच्च कोटि का है और उसे संसारी तापों का भान ही नहीं होता, उसके लिए कोई और उपाय बताइए। तब तो रामानंद जी कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर के पश्चात कहने लगे, प्रभु, मैं समझता हूँ समभाव से अवस्थित रहकर और सत असत का विचार करते हुए भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। प्रभु ने कहा, ये तो बहुत ही सुंदर है, किंतु जिसे असली आनंद की इच्छा है उससे दो चीजों का विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव ही तो भय का कारण है। सत असत का विचार बहुत उत्तम है, किंतु इसमें मुझे सरसता नहीं दिखती। कोई सरस सा उपाय बताइए। तब भक्त अग्रगण्य रामानंद जी ने गरज कर कहा, प्रभु, भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न ना करके केवल साधु संतों के स्थान पर अवस्थित रहकर उनके मुख से आपके गुणान वादों को ही श्रवण करते रहते हैं और मन, वचन तथा कर्म से आपको नमस्कार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही त्रिलोकी में आपको प्राप्त हो सकते हैं। रामानंद जी के मुख से इस श्लोक को सुनकर प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सचमुच भट्टाचार्य सार्वभौम ने आपके शास्त्र ज्ञान की मुझसे जैसी प्रशंसा की थी, यहाँ आकर मैंने आपको वैसा ही पाया। मनुष्य का परम पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान मधुसूदन की अहेतु की भक्ति करना ही है, इसलिए यह तो मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु भक्ति किस प्रकार से की जाए यह और बताइए। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ प्रेम पूर्वक भक्ति करने से ही ईश सिद्धि हो सकती है। भगवान प्रेममय हैं, प्रेम ही उनका स्वरूप है, वे रसराज हैं। इसलिए जैसे भी हो सके उस रसायनम में घुसकर खूब गोते लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को श्री कृष्ण भक्ति रस से भावित मति होकर जैसे भी प्राप्त हो सके वैसे ही प्राप्त करनी चाहिए। उसे प्राप्त करने का मूल्य क्या है? उसके प्रति लोलुपता, लोभी भाव सदा हृदय में उसी की इच्छा बनी रहना उसे मनुष्य कोटि जन्म के सुकृत से भी प्राप्त नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा, धन्य है, सच्ची बात तो ये है कि वे भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं। उस रस को प्राप्त करके जीव आनंदमय हो जाता है,
किंतु एक बात अभी शेष रह गई। उस रस का आस्वादन किसी न किसी प्रकार के संबंध से ही किया जा सकता है। इसलिए भगवान के साथ किस संबंध से उस रस का आस्वादन किया जाए, इसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा करके इसे और बताइए। यह सुनकर राय महाशय कहने लगे, प्रभु मैं समझता हूँ भगवान के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना दास्य भाव हुए प्रेम हो ही नहीं सकता। शांत, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन सभी रसों में छिपा हुआ दास्य भाव अवश्य रहता है। यह अत्यंत पीड़ा के समय में व्यक्त भी हो जाता है। नंद जी का भगवान के प्रति वात्सल्य इसलिए था, किंतु मथुरा से जाकर जब भगवान का संदेश उद्धव जी ने नंद बाबा आदि गोपों को सुनाया और कुछ दिन व्रज में रहकर जब वे लौटने लगे, तब अत्यंत कातर भाव से दुखी होकर नंद बाबा ने कहा था, हे कृष्ण, हमारे मन की वृत्ति सदा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाली हो। पुत्र की तरह स्नेह करने वाले पिता का दास्य भाव घोर दुख के समय अपने आप ही उमड़ पड़ा। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी गवों के बछड़ों को चुरा ले गए और भगवान ने वैसे ही बछड़े बनाकर व्रज में रख दिए, और साल भर के पश्चात जब उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छोड़ा, तब बलराम जी को पता चला और छोटे भाई के प्रति विस्मय के कारण उनका दास्य भाव व्यक्त हो उठा। वे भगवान की महिमा को स्मरण करके कहने लगे, यह सब मेरे प्रभु की लीला है। राधिका जी का भगवान के प्रति कांत भाव था। वे स्वाधीन पथिका थीं, किंतु जब रास में सहसा भगवान अंतर्धान हो गए तो उनका दास्य भाव प्रस्फुटित हो गया और वे रोती हुई कहने लगी, हे सखे, तुम हमें अपने दर्शन दो, हम तुम्हारी दासी हैं। भला जो दिन रात्रि प्यारे से मान ही करती रहें, उनके मुख से ऐसे दास्य भाव के वचन शोभा देते हैं, किंतु करें क्या, दास्य भाव तो स्नेह का स्वामी है। इसलिए प्रभु दास्य भाव को मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। प्रभु ने हंसकर कहा, हाँ ठीक है, होगा, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, किंतु फिर भी दास्य भाव में कुछ संकोच अवश्य रहता है। सेवक को अपने स्वामी के ऐश्वर्य, बड़प्पन और मान सम्मान का सदा ध्यान रहता है, इसलिए निर्भर होकर आनंद रस का पान करने में कुछ संकोच होता है। ऐसा कोई संबंध बताइए जिसमें संकोच का लेश भी ना हो। तब तो अत्यंत ही उल्लास के साथ रामानंद राय ने कहा, तब तो प्रभु मैं सख्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। सख्य प्रेम में ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान किसी की भी परवाह नहीं रहती। ग्वाल बाल भगवान से नाराज होते थे, उनसे गौओं को गिरवा कर लाते थे, उनके कंधे पर चढ़कर छुट्टी लेते थे। उन्हें अखिल विश्व के एकमात्र आधार भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का संकोच नहीं था। यथार्थ रसास्वाद तो सख्य प्रेम में ही होता है। महाप्रभु ने कहा, सख्य प्रेम का क्या कहना है, सख्य प्रेम ही तो यथार्थ में प्रेम है, किंतु सख्य प्रेम सबको प्राप्त नहीं होता, उसमें दूसरे के प्रेम की अपेक्षा रहती है। यदि अज्ञानवश भ्रम हो जाए कि हमारा प्रेमी हमसे उतना प्रेम नहीं करता जितना हम उससे करते हैं, तब स्वाभाविक ही हमारे प्रेम में कुछ न्यूनता आ जाएगी। इसलिए प्रेम का ऐसा कोई संबंध बतलाइए जो निरपेक्ष और हर हालत में एक रस बना रहे। इस पर जल्दी से रामानंद जी ने कहा, प्रभु ये बात तो वात्सल्य प्रेम में नहीं है। संतान चाहे प्रेम करे या ना करे, माता पिता का प्रेम उस पर वैसा ही बना रहता है। इसीलिए तो भगवान व्यास देव जी ने कहा है, प्रेमदाता श्री हरि की जैसी कृपा यशोदा जी पर हुई थी, वैसी कृपा ब्रह्मा शिव की तो बात ही क्या। भगवान के सदा हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी जी पर भी नहीं हुई। इसलिए वात्सल्य भाव ही सर्वोत्तम ठहरता है। प्रभु ने
अत्यंत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, राय महाशय, आप तो रसराज हैं, आपसे कोई भी बात अविदित नहीं है। वात्सल रस की तो भगवान व्यासदेव ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, फिर भी वात्सल्य रस में मुझे पूर्ण निर्भरता प्रतीत नहीं होती। उसमें छोटे और बड़ेपन का कुछ अंशों में तो भाव रहता ही है। इससे आगे भी आप कोई ऐसा भाव बता सकें जिसमें इन विचारों का अत्यंत अभाव हो तो उसे मुझसे कहिए। राय महाशय ने कहा, प्रभु, इससे आगे और क्या कहूं, ये तो कहने का विषय नहीं। सचमुच में एक ही भाव अवशेष है, उसे ही अंतिम कहा जा सकता है, वह है कांता भाव। बस इसी में जाकर सभी रसों की, सभी भावों की और सभी संबंधों की परिसमाप्ति हो जाती है। राय रामानंद के मुख से इस बात को सुनकर प्रभु ने उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया और प्रेम में विवल होकर गदगद कंठ से कहने लगे, राय महाशय, आप धन्य हैं, आपका कुल धन्य है। आपकी ही जननी वास्तव में जननी कही जा सकती है। आपका शास्त्रीय ज्ञान सार्थक है। इतने बड़े रहस्य ज्ञान को मुझे बताकर आपने मेरा उद्धार कर दिया, किंतु इससे भी ऊंचा कोई भाव जानते हो तो कहिए। महाप्रभु के इससे भी आगे पूछने पर राय चकित होकर प्रभु की ओर देखने लगी और बहुत देर के अनंतर धीरे धीरे कहने लगी, प्रभु, इससे आगे मैं और कुछ नहीं जानता। प्रभु ने मधुर स्वर में कहा, राय महाशय, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मुझे शुष्क हृदय, गृह त्यागी, वनवासी सन्यासी समझकर बुलावा देना चाहते हैं। अंतिम साध्य तत्व का अनाधिकारी समझकर आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। कांता स्नेह से भी बढ़कर जो कुछ हो उसे कृपया बता दीजिए। राय ने प्रभु के पाक पद्मों को पकड़े हुए कहा, रास में सहसा भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाएं श्रीमती श्री राधिका जी के भाग्य की सराहना करती हुई कह रही हैं, निश्चय ही इन्हीं श्री राधिका जी ने भगवान श्री हरि का आराधन किया है, क्योंकि जिनके प्रेम के पीछे भगवान हम सबको परित्याग करके उनके संग एकांत में चले गए। बस प्रभु, इससे आगे स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि यह विषय अत्यंत ही गोप्य है। भगवान व्यासदेव ने भी इसे परम गहन समझकर अप्रकट ही रखा है। केवल संकेत से बहुत ही थोड़ा सा लक्ष्य किया है। बस इससे आगे मैं और कुछ ना कह सकूंगा। इतना सुनते ही प्रभु एकदम उठकर खड़े हो गए और राय महाशय का प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, धन्य है, धन्य है, आपने तो प्रेम की पराकाष्ठा ही कर डाली। आपने तो साध्य तत्व को परिसीमा पर पहुंचा दिया। भला श्री राधिका जी के प्रेम की प्रशंसा कर ही कौन सकता है? उनका ही प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है। अब आप मुझे उन दोनों के विलास की पूर्ण महिमा सुनाइए। इतना सुनते ही राय महाशय अपने कोकिल कूचित कमनीय कंठ से इस श्लोक को बड़ी ही लय के साथ पढ़ने लगे। वाचा सूचि शर्वरे रति कला प्रागलिभ्य राधिकाम व्रीडा कुंचित लोचनाम वृक्षयन अंगने सखी मानसो तद वृक्षोरु चित्र केली मकरी पांडित्य पारंगता कैशोरम सफली करोति कल्याण कुंज विहारम हरि। बस यही रास विलास की पराकाष्ठा है। प्रभु इसको सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रभु ने राय महाशय का जोर से आलिंगन किया और दोनों प्रेम में प्रमत्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।